औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाइयों दोस्तों, मेरी तरफ से सबको सबसे पहले अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक इंतहाई अहम टॉपिक पर डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों के साथ। वो है कि सियासत। आजकल फेसबुक पर कुछ वीडियोस देखने को आती हैं, जैसा कि एक जगह आई है वीडियो के मुन्नी इतनी बदनाम नहीं हुई जितनी इमरान खान की तब्दीली बदनाम हो गई। कहीं पे एक बाबे ने दी है कि इमरान खान अपनी तब्दीली आप अपने पास रखो, तो हमें आपकी तब्दीली की कोई ज़रूरत नहीं। आप देखें, जिस बंदे ने मिडिल पास नहीं किया हुआ वो सियासत से क्या लेना देना चाहता है? उसको सियासत की समझ क्या है? वो क्या कर सकते हैं सियासत के लिए? उसको पता क्या है सियासत होती क्या है? हमें आज तक कोई भी हुक्मरान पसंद नहीं आया। जो भी हुक्मरान लाते हैं हम अपनी मर्जी से लाते हैं, फिर उसके बाद उसके पीछे खुद ही बकवास शुरू कर देते हैं। इमरान खान फेसबुक नहीं यूज करता होगा। जब वो इस किस्म की वीडियोस देखता होगा तो आप खुद सोचें वो क्या करना चाहता होगा आवाम के लिए। सब्र हमारे अंदर नहीं है। थोड़ी सी महंगाई हो गई तो पता नहीं लोग क्या से क्या कहना शुरू हो गए। ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे भाइयों। सब्र से काम लेंगे तब जाके तब्दीली आएगी, अदरवाइज कोई तब्दीली नहीं आने वाली। पिछला जो हमारा एक गुजर चुका है वजीर आजम, सारा खजाना चाट के गया, तो पीछे बचा क्या हमारे पास? ये बताएं। महंगाई तो करनी पड़ेगी ना। महंगाई होगी तो कुछ फंड जाएगा हमारे खजाने में, वहां से फिर डैम भी बनेंगे, वहां से फिर कर्जे भी खत्म होंगे। पता $1 जब बड़ा ज्यादा होता है ना, तो $750 मिलियन हम पर कर्जा ज्यादा हो जाता है, $1 अरब। अब ये किसी को पता था? आम बंदों का भी कह रहा हूं। आप सबसे पहले ये देख लें, किसी प्रोफेसर ने या किसी स्कूल प्रिंसिपल ने या कोई और इस तरह बहुत बड़ा मतलब जो आला ओहदे वाला बंदा होता है, उसने इस किस्म की वीडियो कभी शेयर किया कि अपनी तब्दीली अपने पास रखे? यही जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं, 5वीं पास 6ठी पास आ जाते हैं, कोई टाइम पास नहीं, वेले बंदे बैठे होते हैं हर जगह, वो जाके ये वीडियो देते हैं, वो अपनी तब्दीली अपने। अब आपको समझ किस चीज की है? 70 रुपए इनको कोई बोले ना सेब का किलो है 70 रुपए, और वो 1.5 किलो सेब लेने पर 1.5 घंटा सोचते हैं पैसे कितने बने। और उनको मुल्क की क्या खबर? वो मुल्क को चलाने के बारे में क्या सोचते हैं? तब्दीली कब आएगी पता है? जब तक हमारे जहन खुद तब्दील नहीं होंगे। जब यहां पर तब्दीली का नाम नहीं होगा तो मुल्क कैसे तब्दील होगा? दूसरे दिन जाकर एहतजाज कर रहे होते, कभी एक रोड पर कभी दूसरी रोड पर। इससे तब्दीली आएगी हमारी? एहतजाज किनको करना चाहिए पता है? खारान, चोलिस्तान, थर वाले जो सहरा के लोग हैं, उनको देखे जहां से गद्दा पानी पीता है वहां से वही लोग पीते हैं पानी। उन्होंने कभी जाके एहतजाज किया? कभी देखे आप लोगों ने कि वो एहतजाज के तौर पर बाहर निकले हो? वो अगर एहतजाज करे तो कोई उनसे बुरा नहीं कहेगा। ये जो यहाँ पे रह रहे हम लोग आराम और सुकून से, यही जाके एहतजाज भी करते हैं। जब तक हमारे जहन से ये खनासत खबासत बाहर नहीं निकलेगी, तब्दीली कोई नहीं आने वाली। सोच हमारा क्या, पाकिस्तान से स्विट्जरलैंड बनने वाला है, अमेरिका न्यूयॉर्क बनने वाला है। कैसे बनेगा? बनेगा कैसे? बनेगा कैसे? उन लोगों की आप जरा जिंदगी देखें, वो किस तरह गुजारते हैं, मुल्क से कितनी मोहब्बत करते हैं। मुल्क का एक पुल टूट जाए ना तो जाके केस करवाते हैं बंदे पे। यहाँ पे तो सुबह आते हुए शाम का हो तो 3 जंप नहीं होते रोड के ऊपर, किसी ने उखाड़ दिए होते हैं अपनी मर्जी से। भाई मेरी गाड़ी को ये हो रहा है, उनसे कोई पूछने वाला नहीं है। और इमरान खान के पीछे आप लोग बोल रहे हैं, सारे हम बोल रहे हैं उसके पीछे। हमें समझ किस चीज की है बताएं? किसी कानून का हमें पता नहीं,
किसी रूल रेगुलेशन का हमें पता नहीं, पूरे मुल्क को जो चला रहा है उसके पीछे। अरे ये छोटे छोटे जो है ना लीडर्स, छोटे छोटे लीडर्स, ये हमें ना कुत्तों की तरह नचा रहे हैं इससे। एक लीडर आता है 2 दिन के लिए धरना करता है, जिन बेचारों को स्कूल और कॉलेज से 2 दिन की छुट्टी होती है यूनिवर्सिटी से, उधर जाके बैठ जाते, कोई काम उनका नहीं होता। फिर अगला एक लीडर आता है, उसके खिलाफ बोलते हैं, हम उधर चले जाते हैं, उसके खिलाफ बोलते हैं, हम इधर आ जाते हैं। तो इमरान खान इतने एक बड़े लीडर हैं, इसकी सोच को हम कैसे पहुंच सकेंगे आप ये बताएं, जब हमें आम लीडर नचवा रहे हैं। कल को एक 15 साल का बच्चा उठ जाता है, उम्मीदवार बराए कौमी असम्बली, उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली, और तुम्हें खुद किसी चीज का पता है, तू इधर उठ के आ गया। वो खुद नहीं जाते अपनी मर्जी से, वो जो उधर बातें करते हैं वो अपने जहन से नहीं करते, उनके पीछे कोई और होता है जो उसको चला रहा होता है। अब क्या लगता है, वो खुद इतना लायक है, खुद इतना ज़हीन है जो कि ये बातें करेगा, यार हमें ये चाहिए, हमें वो हकूक चाहिए। वो तो औरों के मुंह पे नाच रहा होता खुद। तो हम इतने बड़े क्या कहते हैं सियासी बंदे को, एक सियासी लीडर को जो एक अच्छे तरीके से मुल्क को संवारना चाहता है, चलाना चाहता है, अवाम को अमन देना चाहता है, अमन देखना चाहता है, हम उसके खिलाफ इस किस्म की बातें करेंगे तो ये बहुत अफसोसनाक है, ये अच्छी बात नहीं है। जो माशरती सबसे बड़ा मसला है ना, उसमें से माशरती बहुत बड़े मसाइल है, पर उसमें सबसे एक बड़ा मसला ये भी है कि आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं वो तालीम के बजाय सियासत में उलझ पड़े। हमारी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए तालीम पर। अब देखें, एक 5वीं क्लास का बच्चा आके बैठ गया, चलो 10th का कर ले, 9th का कर ले, मैट्रिक का कर ले, FSC का कर ले, एहतिजाज कर रहे हैं मुझे मेरे हकूक चाहिए। वो तुझे क्या हकूक दे? प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का ओहदा आपको दे दें हम, या तुझे क्या कहते हैं IG का ओहदा आपको अल्लाह के दे दें? कुछ करो तो सही यार तुम लोग, हम कुछ करें तो सही। जब तक हम कुछ करते नहीं हैं, कुछ पढ़ते नहीं हैं, किसी ओहदे किसी मकाम तक पहुंचेंगे नहीं तो मुल्क हमें क्या दे सकता है? किसी के लायक ही नहीं, किसी चीज किसी ओहदे के लायक हम जब तक नहीं बनते हैं, मुल्क हमें क्या दे सकता है बताएं आप? हकूक मांगने का फायदा क्या है? आपको क्या हकूक चाहिए? क्या हकूक आपको चाहिए यार? बंदा पहले एक मकाम तक पहुंचता है, ओहदे पर पहुंचता है, पहले सबसे पहले जब तक हम अपनी स्टडीज पर फोकस नहीं करते, हम अपने तालीम पर फोकस नहीं करते जो कि हम पर पैसा लग रहा है, और ऊपर से हम जाके सियासत में उलझ जाते हैं, बहुत अफसोसनाक है। सारी दुनिया हम पे हंसती है कि ये किस किस्म की अवाम है यार। अपने लीडरों को नहीं छोड़ा हमने आज तक यार, खुद ही जाके लाते हैं, खुद ही उनको उतारते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो है, हदीस आप सब ने सुनी होगी कि खुदा उस कौम की हालत उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक उसको खुद ना हो ख्याल अपनी हालत आप बदलने का। जब हमारे जहन खुद नहीं तब्दील होंगे तो तब्दीली किधर से आएगी आप हमें बताएं। वतन कौम से बनती है, वतन कौम से बनती है, ये हमारा कहना था। ब्रिटिश जो थे, जो सारी दुनिया पे हुकूमत करते थे, उनका कहना था कि वतन के कौम वतन से बनती है, लेकिन हम कहते हैं वतन कौम से बनती है। लेकिन जब कौम ही अपनी सीधी लाइन पे नहीं चलेगी तो क्या बनेगा वतन? क्या वतन में तब्दीली आएगी? क्या हम पाकिस्तान को स्विट्जरलैंड तक पहुंचाएंगे? अरे उन लोगों के अंदर हुब्बुल वतनी का जज्बा है, मोहब्बत है उनके अंदर अपने मुल्क के लिए, जानों से बढ़कर मोहब्बत करते हैं। अगर हम आर्मी मुर्दाबाद के नारे लगाएंगे तो आप क्या समझते हैं आर्मी हमको हमारी मदद करेंगे? वो मोहब्बत से लड़ सकेंगे? कभी नहीं लड़ेंगे। आप खुद सोचें, एक काम अगर आप मोहब्बत से करते हैं, खुलूस से करते हैं, और पीछे आपके वही लोग जिनके लिए आप ये काम करते हैं
इस किस्म की बातें कर रहे हो, तो आप खुलूस से वो काम कर सकेंगे? कभी नहीं करेंगे। नौजवान नस्ल आएगी तो मुल्क को तब्दील करेगी। नौजवान ही तो यही काम कर रहे हैं। जहां पे कॉलेज से 2 दिन की छुट्टी होती है, यूनिवर्सिटी से 2 दिन की, आके आ जाते हैं, रोडों पे बैठ जाते हैं। भाई इतना तो हमारा सोच है, सिर्फ इतना। और इतने बड़े मुल्क को हम कैसे चलाएंगे? हमारे जहन क्या चीज है, क्या भरा हुआ है हमारे जहनों में? सारी दुनिया हम पे हंस रही है आज। तब्दीली ऐसी नहीं आने वाली। खैर है, 1 महीना, 2 महीने, 3, 4, 5, 6 महीने कर लो, साल कर लो, महंगाई होगी तो फिर शायद सारी जिंदगी हमें अमन से रहना पड़ेगा, सुकून से हम रहेंगे। अगर यही 4-5 महीने हमारे सस्ते बाजार लग जाए, फिर सारी जिंदगी जो कर्जा है ना, वो हम पे खरबों डॉलरों में चला जाएगा। होगा क्या? फिर जब नई हुकूमत आएगी, उसके पीछे फिर हम बकवास करते फिरेंगे। पहले तो जो महंगाई आ रही है उसको सोचें कि ये क्यों आ रही है। मुल्क पे इतना कर्जा बढ़ चुका है, हमारी करेंसी सबसे डाउन है, यहां तक कि इंडिया से भी डाउन करेंसी है हमारी। उसी इंडिया को हम इंडिया मुर्दाबाद, किस बात को तो इंडिया को मुर्दाबाद बोल रहे हैं? ये बता, बोल किस बात पर हम इंडिया को मुर्दाबाद? इंडिया कई गुना हमसे अच्छा है, मुल्क से मोहब्बत करते हैं वो, तभी तो सारी दुनिया भी तकरीबन उससे डरती है। पाकिस्तान को हर कोई नचा रहा है, क्यों भाई? आवाम जो ऐसी है। लिहाजा ये मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि खुदा के लिए अपने कामों में दिलचस्पी लें, अपने कामों में दिलचस्पी लें और छोड़ें सियासत को। जो बनना होगा वो बन जाएगा। वो हमसे ज़्यादा होशियार ऊपर बैठे हुए हैं, उनको पता है मुल्क को कैसे चलाना है, कैसे नहीं चलाना, क्या करना है, क्या मुनासिब है, क्या नहीं करना। लिहाजा ये मेरी आप सबसे दरख्वास्त है, जो स्टूडेंट्स हैं, जो जॉब कर रहे हैं, जो आम है, जो सिर्फ सिंपल सिविलियंस है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, सबको ये मेरी दरख्वास्त है कि हम अपने कामों में अगर दिलचस्पी लेंगे तो किसी मकाम ओहदे तक जब हम पहुंचेंगे, उसके बाद हम हकूक हासिल करने के हकदार होंगे, नहीं तो अदरवाइज नहीं। इंशाल्लाह फिर बात होगी।